नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बांग्लादेश का पॉलिटिकल सीन अभी फुल टेंशन में है। शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है, मोहम्मद यूनुस अब इंटरिम पीएम है और अवामी लीग के सपोर्टर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल पावर चेंज नहीं था, इसके पीछे आप सभी को ही पता है कि अमेरिका का बड़ा हाथ था। डोनाल्ड लू और जॉर्ज सोरोस ने कैसे शेख हसीना की सरकार गिराई थी, ये सब आपको याद ही होगा। और अब ट्रंप ने बांग्लादेश की फंडिंग भी रोक दी है। ये सब कैसे और क्यों हो रहा है, चलिए सबको सिंपल लैंग्वेज में और समझने की कोशिश करते हैं। ढाका के अलग अलग शहरों में काफी प्रोटेस्ट फुल स्विंग पर चल रहे हैं। अवामी लीग के हजारों सपोर्टर डिमांड कर रहे हैं कि शेख हसीना को वापस लाया जाए। उनके सपोर्टर कह रहे हैं कि 15 साल तक बांग्लादेश को उन्होंने चलाया और उनको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से ही देश में स्टेबिलिटी थी। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, इसके बाद से हालात बिगड़ गए हैं। चाहे वो रेलवे स्ट्राइक हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो रहा हो, इकोनॉमी भी काफी प्रेशर में आ रही है। अवामी लीग का कहना ये है कि यूनुस की गवर्नमेंट इलीगल है और अमेरिका की बैकिंग से ही सिर्फ पावर में आए हैं, इसलिए लोग सरकार को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, ये नेचुरल गवर्नमेंट चेंज नहीं था, आपको पता ही है। ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन था जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हुआ था और इसमें दो बड़े नाम शामिल थे, जिसमें डोनाल्ड लू और जॉर्ज सोरोस थे। डोनाल्ड लू जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल जब बाइडेन की सरकार थी उनमें शामिल थे। ये वही आदमी है जो पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराने में भी इनका इन्वॉल्व था। बांग्लादेश में भी इन्होंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, अमेरिका फ्रेंडली लीडर को पावर में लेके आओ और इंडिपेंडेंट लीडर को उसको हटा दो। और जॉर्ज सोरोस जो बिलियनर और ओपन सोसाइटी के फाउंडर हैं, इनका नेटवर्क साउथ एशिया में गवर्नमेंट चेंज करने का ही काम है। यूनुस को जो कि प्रो वेस्ट स्टांस इनके लिए परफेक्ट था, इसलिए हसीना को हटा के यूनुस को लेके आए थे। शेख हसीना जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं थी, उनका रशिया और चाइना से भी अच्छा रिलेशन था जो यूएस को पसंद नहीं आया। इस वजह से ही डोनाल्ड लू और वेस्टर्न लॉबीज ने मीडिया, एनजीओ और अपोजिशन का सपोर्ट करके उनकी सरकार को गिराने का उन्होंने प्लान बनाया था। गवर्नमेंट चेंज होते ही कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया था। रेलवे स्ट्राइक की वजह से अब पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है, लोग सड़कों पर फंस गए हैं और बिजनेस सेक्टर भी हिट हो रहा है। आपको पता ही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उनका क्या हाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शटडाउन काफी बड़ा इशू बन गया। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट का इफेक्ट ही नहीं है, बल्कि एक गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी का क्लियर साइन भी देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा शौक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पीछे बांग्लादेश की फाइनेंशियल एड भी बंद कर दी है। पहले यूएस ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग आती थी, जिससे वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए उसमें लगाते थे, जो कि अब फ्रीज हो गए हैं। पर लेकिन अब इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी और प्रेशर में आ जाएगी। हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी फ्रेजाइल है और अब यूएस स्टेट और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग भी बंद होने से हॉस्पिटल और रोहिंग्या क्राइसिस इश्यू और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ट्रंप का तो क्लियर सिग्नल है कि यूनुस की गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग नहीं है और अगर वो यूएस के प्रेशर में नहीं आए तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको याद ही होगा कि जब बाइडेन आए थे, यूनुस हमेशा ही ट्रंप को कुछ ना कुछ बोलते रहते थे और ट्रंप बिल्कुल भी यूनुस को पसंद नहीं करते हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूनुस को और ज्यादा मुश्किलें देखने को मिले। वहीं पे अगर हम खालिदा जिया की वापसी की बात करें तो ये भी एक सब क्राइसिस के बीच में एक और पॉलिटिकल ट्विस्ट आ सकता है। खालिदा जिया की वापस आने की पॉसिबिलिटी, जो कि है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर, अब सिचुएशन का फायदा उठाकर अपना कमबैक प्लान भी कर सकती हैं। अभी वो पीछे बीमारी का बहाना लेके वो वैसे बांग्लादेश से चली गई थी, पर खालिदा जिया पे जब करप्शन के चार्जेस लगे थे वो पॉलिटिकल एग्जाइल में थी। लेकिन अब सिचुएशन बनी थी, उसमें बीएनपी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। अगर प्रोटेस्ट और बढ़ते रहे तो यूनुस गवर्नमेंट फेल होती है तो खालिदा जिया भी एक अल्टरनेटिव लीडर बन सकती है। तो दोस्तों, ये एक बांग्लादेश के करंट पॉलिटिकल सीन है जिसमें शेख हसीना, मोहम्मद यूनुस और यूएस का इन्वॉल्वमेंट एक्सपोज हो चुका है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी काफी डीपन हो चुकी है और सवाल ये है कि क्या शेख हसीना वापस आएगी, क्या यूनुस की गवर्नमेंट टिक पाएगी या खालिदा जिया एक नए लीडर के रूप में उभरेगी। ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी होगा, बांग्लादेश के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने वाली है। आपको क्या लगता है कि ये रिजीम चेंज अमेरिका का प्लान था? ऑब्वियसली बात है था। क्या हसीना वापस आ सकती है और ट्रंप की फंडिंग फ्रीज का क्या इम्पैक्ट होगा? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।